तो आज हम बात कर रहे हैं मार्कस ज़ुज़ाक की एक बहुत ही खास किताब द बुक थीफ यानी किताब चोर के बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें नाजी जर्मनी के मुश्किल दौर में ले जाती है, पर इसका नजरिया वो बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। कहानी सुनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मौत है। मौत, यही बात इसे सबसे जुदा बनाती है ना? हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी लड़की लिजिल मेमेंगर शब्दों की ताकत को समझती है और उस भयानक माहौल में भी इंसानियत की एक उम्मीद जगाती है। हाँ। और ये किताब देखिए 10 हिस्सों में बंटी है। शुरू में प्रस्तावना और आखिर में उपसंहार भी है। मौत, हमारा नरेटर, वो हमें बताता है कि कैसे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्माएं लेने आता था। और वहीं उसकी नजर लीजल पर पड़ती है। हाँ, लीजिल पर। मौत भी जो सब कुछ देख चुका है, वो भी इंसानों के कारनामों से, मतलब उनकी क्रूरता और उनकी अच्छाई दोनों से हैरान रह जाता है। कहानी का दिल यही है। कहानी शुरू होती है जब लीजल अपने भाई की मौत के बाद अपने फॉस्टर पेरेंट्स के पास मॉल्चिंग आती है, हिमल स्ट्रीट पर, हांस और रोजा हुबमन। हाँ, हांस जो बहुत नरम दिल हैं और रोजा थोड़ी सख्त मिजाज। उसे बुरे सपने आते हैं और हांस रात में उसे तसल्ली देने के लिए उसे पढ़ना सिखाना शुरू करते हैं। और वो भी उसी किताब से जो लीजिल ने अपने भाई की कब्र पर उठाई थी, द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। वहीं से ये सब शुरू होता है और उसकी दोस्ती होती है रूडी स्टेनर से। तो ये पढ़ना सीखना उसके लिए सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये एक सहारा बन गया था। बिल्कुल, एक सहारा और शायद विरोध का एक तरीका भी। शब्दों की अहमियत यहीं से दिखती है। मुश्किल वक्त में हिम्मत देना। हाँ और फिर देखिए हिटलर के जन्मदिन पर वो किताबों का जलना। हाँ, वो दृश्य। और लीजल क्या करती है? वो जलती हुई ढेरी से एक और किताब चुरा लेती है, द शोल्डर श्रग। और उसे मेयर की पत्नी इल्सा हरमन देख लेती हैं। हाँ, देख लेते, लेकिन सजा देने के बजाय वो बाद में उससे अपनी लाइब्रेरी में बुलाती हैं पढ़ने के लिए। ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ किताबें जल रही हैं, दूसरी तरफ लीजल की भूख उनके लिए बढ़ रही है। ये विरोधाभास कमाल का है। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मैक्स। हाँ, मैक्स वंडनबर्ग। हुबमान परिवार एक यहूदी युवक को अपने बेसमेंट में छुपा लेता है। यहाँ से बात और गहरी हो जाती है। बिल्कुल, मैक्स और लीजल के बीच एक बहुत ही गहरा, बहुत अनोखा रिश्ता बनता है। वो अपने बुरे सपने, अपनी कहानियां एक दूसरे से बांटते हैं। और मैक्स वो लीजल के लिए हिटलर की किताब माइन कम्फ के पन्नों पर पेंट करके एक कहानी लिखता है, द स्टैंड ओवर मैन। सोचिए जरा, नफरत फैलाने वाली किताब के पन्नों पर दोस्ती और उम्मीद की कहानी। ये है शब्दों की ताकत। सही। मैक्स की ये हाथ से बनी किताबें दिखाती हैं कि कैसे शब्द मुश्किल हालात में भी रिश्ते बना सकते हैं, कैसे वो विरोध का जरिया बन सकते हैं। और फिर खतरा बढ़ता जाता है, हवाई हमले होते हैं। हाँ, और लीजल शेल्टर में लोगों को कहानी पढ़कर सुनाती है, अंधेरे में आवाज की रोशनी। हांस भी एक यहूदी की मदद करके खुद को खतरे में डाल देता है और फिर मैक्स को जाना पड़ता है। हाँ, ये छोटे छोटे वाक्य दिखाते हैं कि उस दमन के माहौल में भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा थी। एल्सा हारमन भी लीजल को डिक्शनरी देती है और बाद में मैक्स की कहानी द वर्ड शेकर भी। लेकिन कहानी का अंत वो बहुत दुखद है। हिमल स्ट्रीट पर बमबारी अचानक, और उसमें हांस, रोजा, रूडी, लगभग सब मारे जाते हैं। सिवाय लीजल के। वो बेसमेंट में अपनी कहानी लिख रही होती है, द बुक थीफ। और मौत को लीजल की लिखी वही किताब मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। यही मौत का नजरिया सामने आता है क्या? कि इंसान अविश्वसनीय रूप से क्रूर हो सकता है, पर उतनी ही अविश्वसनीय सुंदरता भी रच सकता है। अच्छाई और बुराई का ये मेल। ये कहानी कहने और यादों को सहेजने की ताकत पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। उपसंहार में हमें पता चलता है कि लीजल की उम्र लंबी होती है, वो सिडनी में रहती है और वहीं उसकी मृत्यु होती है। और मौत उसे उसकी किताब लौटाता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी शब्दों की ताकत, मुश्किल समय में इंसानियत की तलाश और इंसानी जज्बे की कहानी है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती है। मौत जो सिर्फ आत्माएं लेने का काम करती है, वो कहती है मैं इंसानों से परेशान हूं, मतलब आई एम हॉन्टेड बाय ह्यूमंस। इसका क्या मतलब निकालें? शायद यही कि इंसानों के काम, उनकी कहानियां, उनकी अच्छाई बुराई, वो इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि मौत जैसी शक्ति भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। साधारण जिंदगियां भी कितना गहरा असर डाल सकती हैं ना, खासकर वो जो शब्दों और कहानियों से जुड़ी हों।